और इससे मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे जो मेन स्पीकर हैं, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, डॉक्टर मोहित भाई जी, गुप्ता भाई जी, जिनके बारे में मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। जब तक इनकी प्रेजेंटेशन लोड हो रही है, मैं इनके बारे में जितना कहूं उतना कम है, और मैंने बहुत बार इनको सुना है और बहुत कुछ सीखा इनकी बातों से। बहुत सरलता से बातों को आगे पुट फॉरवर्ड करते हैं और इतना साइंटिफिक वे में चीजों को प्रेजेंट करते हैं कि समझ में नहीं आता कि कार्डियोलॉजी बोल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी बोल रहे हैं। और इतना सिंपल वे में, सरल वे में स्पिरिचुअलिटी को, ज्ञान को इतने साइंटिफिक वे में प्रेजेंट कर देते हैं कि हम सच्ची में इनकी बातों के मोहित हो जाते हैं। तो ये मोहित भाई के बारे में है। तो कुछ लाइनों में यही कहूंगा कि वो प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी है जीबी पंत हॉस्पिटल में, जो दिल्ली गेट पे है। मेरा भी भाग्य रहा कि मैंने वहां से अपनी सीनियर रेजिडेंसी करी थी 2000 में। और इज अ कार्डियोलॉजिस्ट इन पार्लियामेंट हेल्थ एनेक्सी। He did his DM and super specialization in Maulana Azad Medical College and Associated Lok Nayak Hospital and GB Pant Hospital. बहुत बहुत बड़ा प्रोफाइल है इनका। तो उसको समराइज करते हुए यही कहूंगा, he has been nominated as fellow of American College of Cardiology, European Society of Cardiology and Cardiological Society of India and fellow of Royal College of Physicians, Edinburgh, जो एक बहुत बड़ी पोजीशन है। He has been recipient of multiple awards. उसमें से 2-4 अवार्ड्स बताऊंगा। प्रेस्टिजियस डीपी बासु मेमोरियल अवार्ड फॉर द यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर बाय कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया। इज आल्सो द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ मेनी रिसर्च ट्रायल्स कंडक्टेड ग्लोबली। और अभी अभी उनको 2021 में नेशनल कार्डियोलॉजी बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है बाय कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर हिज बेस्ट इनोवेशन अवार्ड फॉर द ईयर फॉर हिज कोलैबोरेटिव वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हार्ट अटैक पेशेंट्स। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जमाना है, तो कैसे हार्ट अटैक पेशेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है। और एक चीज और है कि काफी जेनेटिक्स में इन्वॉल्व है, और उसके लिए इनको विशन स्वरूप यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2018 में बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड बाय डीएमए एक्सीलेंस अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल फ्रेटर्निटी फॉर द ईयर 2020। कोविड के वक्त डॉक्टर मोहित भाई ने बहुत काम किया है, और इन्होंने जो एक्सटेंसिव काम किया है वो है कि कोविड का हार्ट पे क्या असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, और पोस्ट कोविड हार्ट सिंड्रोम पे क्या असर पड़ता है अक्रॉस द वर्ल्ड। He has more than 150 publications to his credit and is instrumental in starting research work investigating adjunctive role of meditation in coronary artery disease. इन सब साइंटिफिक बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी पहचान है मोहित भाई की, वो यह कि बचपन से ये ज्ञान में जुड़े हुए ब्रह्म कुमारी के साथ, और इनको 36 ईयर्स हो गए, मोर देन 36 ईयर्स इनको हो गए हैं, और ये रेगुलर राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर राजयोग मेडिटेशन करते हैं। इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी विद डायनामिक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। बहुत डायनामिक प्रोफाइल है इनका, और इन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी को इंस्पायर करा है, बहुत लोगों की जिंदगी को छुआ है अपनी बातों से, अपने आदर्श से, अपने कर्मों से, और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। He has blended scientific evidence of spirituality with lectures, or he has been regularly appearing on various TV and radio shows and is one of the short speakers. इन शब्दों के साथ, वैसे तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है, मैंने काफी काट दिया है। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को इनवाइट करूंगा कि वो हमारे को आज के टॉपिक के बारे में, वो जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसिंग 360 डिग्रीज, कैसे हमें अपनी जिंदगी को एक संयम में लाना है, कैसे उसको बैलेंस करना है, ये हम मोहित भाई जी से सीखेंगे। तो मैं आप सबसे कहूंगा, क्योंकि मैंने इनको बहुत सुना हुआ है, कि पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान से अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर दें और इनका लेक्चर थोड़ी देर के लिए सुने और सीखें, और कैसे हम उन्हें अपनी जिंदगी में अमल कर सकते हैं। थैंक यू मोहित भाई जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आप आए हमारे पास। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ओम शांति।
Can we have the full slides, please? Thank you. इससे पहले हम इस यात्रा को आरंभ करें, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं कुछ देखने के लिए? Yes or no? Yes. Everybody is okay. Thank you, brother, for such a generous introduction. दोस्तों, मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है। कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है। हम फिर यात्रा को आरंभ करते हैं। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन मजा तब है जब हमारी शख्सियत, हमारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। तो दोस्तों, जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो हमारे जीवन को एक नया मोड़, एक नया आयाम देती है। आज के इस सुंदर सत्र में और एक बहुत पावरफुल ओकेजन में जो बातें आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये बातें दोस्तों आपके जीवन के एक नया सोच, एक नया परिप्रेक्ष्य देंगी। जो बातें आज हम यहाँ पर सुनेंगे, शायद ये बातें आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनेंगी होंगी और आगे भी शायद मुश्किल ही सुनेंगे। 37 वर्ष की जो मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा रही है, बचपन से ही आत्मा, परमात्मा, मल्टीपल चीजें मैं सुनता रहता था, लेकिन मेरे जीवन में हमेशा एक प्रश्न आता था कि मैं इसको क्यों मानूं। इन टुडेज वर्ल्ड इट इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट टू नो, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो व्हाई एंड हाउ दिस इज हैपनिंग। इसके पीछे रैशनल क्या है, मैं क्यों इन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करूं। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि परिवर्तन करना है, तो आप सब लोग 10 बातें, 15 बातें इजीली सुना सकते हैं कि अपने आप को आत्मा समझिए, शांति हमारा स्वरूप है, ये हमारा नेचर है, अपनी लाइफ को प्योर और पावरफुल बनाइए, हर एक के लिए खुशी रखिए, हर एक को जीवन में सुख दीजिए। ये बहुत सिंपल है, लेकिन परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन लाने में दोस्तों कहीं ना कहीं परेशानी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। एक समय की बात है कि ऐसे ही एक बहुत सुंदर सत्संग चल रहा था, तो एक महात्मा बहुत सुंदर मेडिटेशन करा रहा था, लेकिन तभी बहुत तेजी से भूकंप आया और भूकंप आते ही लोग उठकर भागने लगे। कोई बाहर भाग रहा, कोई नीचे, कोई ऊपर, लेकिन वो महात्मा बहुत शांति से अपनी सीट पर बैठा रहा, उसके ऊपर कोई हलचल, कोई असर नहीं था। तो जिस व्यक्ति ने उसे बुलाया था, उसने उससे देखा और कहा कि अद्भुत है ये व्यक्ति, सब भाग रहे हैं लेकिन इसके ऊपर असर नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के साथ तो जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, मैं भी रुक जाता हूँ। लकीली थोड़े समय बाद वो भूकंप शांत हो गया। तो उस महात्मा ने अपना प्रवचन दोबारा आरंभ किया और वो व्यक्ति उसके पास गया, कहता है, रुकिए महात्मा जी। उसने कहा, क्या हुआ बेटा? कहते, मुझे एक बात बताइए, अभी भूकंप आया, सब लोग भाग रहे थे, पर आप नहीं भाग रहे थे, आप यहाँ पर बैठे हुए। तो वो मुस्कुराने लगा और उसने बोला कि बेटा वो भी भाग रहे थे, मैं भी भाग रहा था। तो उन्होंने कहा, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि वो बाहर भाग रहे थे, मैं अंदर भाग रहा था। तो उसने कहा, जरा स्पष्ट करें। तो महात्मा ने कहा कि बेटा आज की इस जीवन की नाव में, जीवन में लोग 3 नावों के अंदर बाहर भागते रहते हैं। अपने साथ इसको रिलेट करिएगा। पहली है धन, संपदा और प्राप्तियों की नाव। हर व्यक्ति सवेरे उसमें सवार हो जाता है, बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ दोस्तों एक्सीलेटर दबता है, रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ता है। उसने कहा दूसरी नाव है हमारी इच्छाओं की नाव, ना खत्म होने वाली इच्छाएं, और दोस्तों अलमारियां भरी हुई हैं। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, आज ही जयपुर से आया, वहां बहुत बड़े फंक्शंस थे, तो उनको मैंने यही बोला कि दोस्तों जितना सामान हमने बटोरा है, जरा तनिक झांक कर देखिए उतना सुकून भी हमने अपने जीवन में बटोरा है नहीं। अगर आप लोगों को मैं हाथ खड़ा कराऊं तो सब लोग खड़ा कर देंगे कि कुछ साड़ियां, कुछ परफ्यूम, कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जिनका नंबर सालों सालों हमारे जीवन में नहीं आता है, पर भर लेते हैं हम लोग। हर वीकेंड पर जाकर एक अच्छी सी घड़ी, एक अच्छी सी गाड़ी हम खरीद लेते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में हमको और मिल जाएगा दोस्तों। और तीसरी नाव उसने बोली
कि हमारे संबंधों की नाव, हमारी स्वास्थ्य की नाव, उसमें भी हम लोग दोस्तों भागते रहते हैं। लेकिन उसने कहा बेटा जैसे ये 3 नावें बाहर जाती हैं, इसी प्रकार एक नाव हमारे अपने अंदर भी जाती है, एक रास्ता हमारे अपने अंदर भी जाता है। अ रोड लेस ट्रैवल्ड, वो नाव है स्वयं की खोज, सुख और शांति, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने की, उसको अनुभव करने की नाव। लेकिन बेटा बात यह है कि उस रास्ते पर हमको स्वयं चलना पड़ता है, उस पर कोई हमारे साथ चलेगा नहीं। और उस रास्ते पर चलने के लिए अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालना, अपने आप को सुकून और शांति देना, अपने लिए अपना ख्याल रखना, वो बहुत आवश्यक है। और आज कहीं ना कहीं इस भौतिकता के अद्भुत रेस में हम सब इस बात को मानेंगे कि ये हमारे जीवन से सुकून और शांति दोस्तों चला गया है। किसी ने कहा है ना कि जब इस दुनिया में हम आए थे तो बंदे थे खुदा के, लेकिन जिंदगी की जरूरतों ने हमको मुसाफिर बनाया। दोस्तों रोज उस सुकून को प्राप्त करने के लिए अपने ही सुकून को गिरवी रखकर हर व्यक्ति आज अपने घर से निकल चुका है कि खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। तो इससे पहले आज हम आगे की यात्रा करें, आप सब लोगों से मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि यात्रा अकेले जाना चाहेंगे या साथ जाना चाहेंगे? बताइए, आवाज नहीं आती यहाँ पर। हाँ बताइए, अकेले जाएंगे या साथ जाएंगे? यात्रा का मजा अकेले या साथ है? बताइए, साथ है मजा। दूसरा दोस्तों, यात्रा को मुस्कुराते हुए चेहरे से करना चाहिए, परेशान होकर करना चाहिए? दोस्तों चेहरा तनिक मुस्कुराइए, थोड़ा चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए। ऑलरेडी जिंदगी में तकलीफें कम है, जो हम अपने चेहरे से स्माइल को भी जाने दें। चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। आप सबको एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, और उस प्रश्न का उत्तर जब आप देंगे तो आपको लगेगा कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन हमको लाना है, वो परिवर्तन कहीं बाहर नहीं, हमको अपने संकल्पों में लाना है। तो आप सब लोगों से आज मैं एक प्रश्न पूछता हूं, और उस प्रश्न के केवल 3 उत्तर होंगे। उन 3 उत्तरों में से यदि आपको लगता है कि कोई चौथा उत्तर भी आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन इन 3 उत्तरों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। सभी तैयार है तो हाथ खड़ा करके बताइए दोस्तों, सभी तैयार है? रेडी? प्रश्न बहुत सिंपल है, और प्रश्न ये है कि हम जिंदगी में कार्य क्यों करते हैं? व्हाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ? पहला उत्तर, हम अपनी जिंदगी में खुशी के लिए काम करते हैं। दूसरा उत्तर, हम अपनी जिंदगी में पैसे के लिए काम करते हैं। और दोस्तों तीसरा उत्तर, हम अपनी जिंदगी में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। सोच लीजिए, आसपास मत देखिए, अपने मन से अपना प्रश्न का उत्तर लेकर। तो दोस्तों इस सभा के अंदर केवल आज आगे देखिएगा और सब कुछ बंद करके इस बात को आत्मसात करिएगा। आपका जीवन, आपका दृष्टिकोण अगर आधे 1 घंटे बाद ना बदल जाए तो आप बताइएगा। दोस्तों आप में से कौन कौन जिंदगी में पैसे के लिए काम करता है? ऑनेस्टली हाथ खड़ा करिए। जरूरी है दोस्तों, पैसा हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है। कोई भी नहीं, 1 पर्सन, एनीबडी एल्स, एनी पर्सन? आपको अपना उत्तर देना है, नो डिस्कशंस। पैसे के लिए कौन काम करता है? 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज फाइन। मनी इज इंपॉर्टेंट। अगर मनी नहीं है तो हमारी लाइफ कहां चलेगी? दोस्तों खुशी के लिए कौन काम करता है? वो हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए। अच्छा, काफी लोग काम करते हैं खुशी के लिए। भैया इन सबका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग खुशी के लिए काम करते हैं उन सबका बैंक बैलेंस में अपने पास रखूंगा, नो प्रॉब्लम। आज तो मैं अपने पास लेके जाऊंगा। अच्छा, अलाउड है इस क्विज के अंदर, हमको चेंज करना भी अलाउड है, चेंज करना भी अलाउड है। खुशी और पैसे दोनों के लिए कौन काम करता है? सभी उठा रहे हैं। वेरी गुड, वंडरफुल, एवरीबॉडी इज देयर, टेरिफिक, वंडरफुल। दोस्तों मैंने प्रश्न बहुत सिंपल रखा था और आपके सामने एक बात बोली थी, यदि आपको ध्यान हो, स्मृति में हो। मैंने कहा था कि यदि आपको कोई चौथा उत्तर भी मिले तो मुझे बता दीजिएगा। मेरा प्रश्न आपसे केवल यही है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप बताइए कि जिंदगी में खुशी के लिए काम करना चाहिए, जिंदगी में खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए सर, खुशी से या खुशी के लिए? खुशी से। ये हमारी जिंदगी की समस्या है दोस्तों। जब हम खुशी के लिए काम करते हैं तो हम खुशी को चेज करते हैं, हम उसके पीछे रोज भागते हैं। हम भागेंगे कि आज मेरे को ये अचीव हो जाएगा तो खुशी मिलेगी, मैं ये अचीव कर लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, जब मुझे ये हो जाएगा। खुशी मुझे हर रोज एल्यूट करती है। जब मैंने एमबीबीएस किया तो मैंने सोचा बहुत बढ़िया, मैं डॉक्टर बन गया। फिर मैं एमडी करूंगा, एमडी करी तब मुझे लगा मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहिए, तब मैंने किया। हर रोज एक नया टारगेट और खुशी मुझसे आगे भागती है। लेकिन दोस्तों अध्यात्म कहता है
सतत जीवन कहता है कि जब हम खुशी को हर पल क्रिएट करते हैं, इस पल क्रिएट करते हैं, तो वो खुशी से काम करना हमारे जीवन में हमको सुख और आनंद की अनुभूति कराता है। और यही रहस्य है हमारे जीवन को परिवर्तन करने का। दोस्तों, आज सवेरे से लेकर शाम तक हम लोगों ने अपने जीवन में संयम और बैलेंस को समाप्त कर दिया है। हर व्यक्ति कार्य कर रहा है तो इतना कार्य कर रहा है कि उसके जीवन में समन्वयता और बैलेंस नहीं रहता है। अगर आज आप देखें कि वायरस से भी ज्यादा वायरल दो शब्द जो हमारे जीवन में हर एक के साथ एसोसिएट हो चुके हैं, हर व्यक्ति के जीवन में इन लाइनों का उपयोग हम सवेरे से शाम करते हैं। अपने आप से पूछिएगा, ये दो लाइनें जानते हैं कौन सी हैं? ये दो लाइनें हैं, बिजी हूं, बिजी हूं, बिजी हूं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी करो, सवेरे से लेकर शाम। और दोस्तों, पिछले 37 वर्षों में केवल एक वर्ड बिजी को मैंने अपने साथ कभी भी एसोसिएट नहीं किया। 3:15 बजे मैं दिनचर्या को आरंभ करता हूँ, रात को 11 साढ़े 11 बजे समाप्त करता हूँ। चाहे कितने भी ऑपरेशंस हो, कुछ भी कार्य हो, कहीं पर भी वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन कभी भी अपने साथ बिजी कार्डियोलॉजिस्ट, बिजी डॉक्टर को एसोसिएट नहीं होने दिया। और इसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं, सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में, कि जो व्यक्ति मान लेते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, जो व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि मैं बिजी हूं, उसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 75% डाउन आ जाती है और उसका तनाव ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आज पहली एक्सरसाइज जो हम सब यहां पर करेंगे, हम सब यहां पर करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, सभी बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, मुस्कुराते हुए बोलेंगे, आज इस सुंदर अवसर पर बोलेंगे कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ में बिजी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में बी इजी हूं। देखो, बिजी शब्द के अंदर ही एक और बहुत सुंदर शब्द छुपा हुआ है। क्या है? बी इजी। बी इजी इनसाइड, बिजी आउटसाइड। इट डजंट मैटर एट ऑल। मानव कभी भी शरीर से नहीं थकता दोस्तों, लेकिन जब मानव का मन थक जाता है तो उसको शरीर पर थकान महसूस होती है। आप देख लेना, जब मन बुरा है, मन में थकान है, मन में कंफर्टेबिलिटी नहीं है, तब कहेंगे डॉक्टर साहब बुखार सा है। ब्लड प्रेशर देख लो, ठीक नहीं लग रहा है, गोली दे दो। लेकिन जब मन खुश है तो शरीर को वो बहुत पावरफुल और वंडरफुल तरीके से दोस्तों कंट्रोल और संयम में ले आता है। ये केवल हमारे माइंडसेट, हमारी सोच की बात है। तो ये जो 365 डिग्री हमको चेंज लाना है ना, इसके लिए हमको 10 पॉइंट फॉर्मूले की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सोचो, ऐसी जिंदगी सोचो कि आप कहते हैं आपको अवार्ड मिल रहे हैं, आप जो संकल्प करो आपको अवार्ड ऑटोमेटिकली आपके पास आता चला जाए। आप सोचो ऐसी जिंदगी कि आप संकल्प करते हो कि मेरे को क्रोध करना ही नहीं है आज के बाद, आपने संकल्प किया और आपके जीवन में आपको तथास्तु करके वो वरदान प्राप्त हो गया। आप सोचो कि यदि आपके जीवन में आपको इतनी उपलब्धि मिल जाए कि आप कहें मेरे बच्चे को ये प्राप्ति हो, शुद्ध और पावरफुल प्राप्ति, और वो तथास्तु करके आपको वरदान मिल जाए, ऐसी शक्ति यदि आपके पास आ रहा है दोस्तों, तो आपका जीवन कैसा होगा? वो मैजिकल लाइफ कहलाती है। और आज मैं आपको आध्यात्मिक रूप से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस फिलॉसफी। केवल आत्मा परमात्मा अपने आप को योग लगाने से दोस्तों जादू नहीं होने वाला, लेकिन जब आप उसको सोच और समझ कर करेंगे, आपके ब्रेन के सारे जाले कंप्लीट खुल जाएंगे और आप देखेंगे अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं आप। असंभव को संभव करने की जो अपार शक्ति है वो आप सबके अंदर है। ये किसी व्यक्ति के लिए न्यूट्रल नहीं है दोस्तों, आप में से एक एक व्यक्ति के पास ये शक्ति है। और आज साइंस के रूप से आज मैं उसको आपके सामने रखूंगा। आप डॉक्टर नहीं भी हैं, आप अनपढ़ भी हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप अनुभव करेंगे एक एक चीज को सुनते हुए कि जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो आप अपने जीवन में रच सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इन 37 वर्षों के अनुभवों को, अपने जीवन के और साइंस के अनुभवों को आज मैं आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, एक महात्मा था, वो महात्मा तपस्या करते करते 2 बारी शीशा देख लेता था। तो लोग बोलते थे बड़ी अजीब आदत है, बार बार शीशा 2 बारी देखता रहता है। तो लोग उसके पास गए, महात्मा जी आप ये क्या करते हैं? तो उसने कहा बेटा मेरे जीवन में जब भी समस्या आती है तो मैं शीशे को देख लेता हूँ। तो उसने कहा आपको क्या दिखता है? तो उसने कहा कि जब मैं शीशे को पहली बार देखता हूं तो मुझे जीवन में सारी समस्याओं का कारण दिख जाता है।
तो हंसने लगा। कहते महात्मा जी आपको अपनी शक्ल दिखती होगी। कहते ठीक बोलते हो। जब मैं देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मेरी जीवन की समस्याओं का कारण कहीं बाहर नहीं, वो स्वयं मैं हूं। कहते महात्मा जी ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ दूसरी बारी क्यों देखते हो? तो वो हंसने लगा। कहते बेटा जब दूसरी बारी देखता हूं तो उन समस्याओं का सॉल्यूशन किसके पास है उसकी शक्ल दिखाई दे जाती है। तो वो फिर हंसने लगे। कहते महात्मा जी आपको अपनी शक्ल दिखाई देती हो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बोलते हो बेटा, यदि तुम्हारे जीवन की समस्याओं का कारण तुम हो तो उसका परिवर्तन और सॉल्यूशन भी किसके पास है? हमारे पास है दोस्तों। तो रोज 10-10 साल 20-20 साल आज भी क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आपके यूट्यूब वीडियो देखते हैं, हम ये देखते हैं। मैंने कहा आपने 5 साल 10 साल देख लिए, चेंज कहां पर आया? हर साल ये लेक्चर को सुनते सुनते दोस्तों परिवर्तन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग स्वयं की शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं रखते और स्वयं में परिवर्तन लाने की हिम्मत नहीं रखते। और आज इसी जिंक्स को, इसी बात को दोस्तों आज इस सुंदर अवसर पर हमको ब्रेक करना है, ताकि हमें अच्छा लगेगा कि आप में से और भी लोग आकर अपने अनुभवों को यहाँ पर दूसरों के साथ आत्मसात करें और उनको शेयर करें कि कैसे मैजिकली आप अपनी लाइफ को सुंदर दोस्तों बना सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं इस सुंदर यात्रा को ये समझ के साथ कि इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। यदि आप अपने जीवन को एक नया दिशा निर्देश देना चाहते हैं, अपने परिवार के अंदर कुछ नया परिवर्तन देखना चाहते हैं दोस्तों, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर भी नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल 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 आपकी सोच के ऊपर है। वो 365 डेज का जो 365 डिग्री का जो परिवर्तन है वो केवल हमारी सोच से ही दोस्तों उत्पन्न होता है। तो दिस विल बी द मोस्ट रिवीलिंग जर्नी ऑफ योर लाइफ एवर। तो चलिए इस यात्रा पर हम चलेंगे, इन सुंदर एक्सपेरिमेंट्स को सुनेंगे और वंडरफुल लाइफ का दोस्तों वंडरफुल लाइफ का दोस्तों हम लोग अनुभव करेंगे। तो आप में से कौन कौन मानता है कि आपके विचारों का आपके भविष्य पर असर पड़ता है? हाथ उठाइए। सभी लोग मानते हैं, नीचे कर लीजिए। दूसरा प्रश्न मेरा है, यदि आप मानते हैं कि आपके विचारों का आपके भविष्य पर पड़ता है, तो आप में से कौन कौन उठकर रोज अपने भविष्य का अपने अनुसार निर्माण करता है? निर्माण दोस्तों 2% लोग, 100 से 2% परसेंटेज आता है। वाई? क्योंकि मानना, जानना और उसको कार्य में लगाना, उसमें एक शब्द होता है, वो है हमारी मान्यताएं, हमारा बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम ना होने के कारण हम लोग दोस्तों इसको परिवर्तन नहीं कर पाते। 50,000 संकल्प आप जैसा एक व्यक्ति एक दिन के अंदर दोस्तों उत्पन्न करता है, और 95% जो हमारे विचार हैं वो नकारात्मक, वेस्ट, नेगेटिव और रिपीटेटिव होते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के बताता है। व्यक्ति सोच रहा है, ऐसे ही सोचे चले जा रहा है। 95% ऑफ अवर थॉट्स आर वेस्ट, आर नेगेटिव, आर रिपीटेटिव एंड यूजलेस थॉट्स। सोचिए कि एक फैक्ट्री में से अगर 5% प्रोडक्ट ही यूजफुल है, 95% यूजलेस, नेगेटिव और वेस्ट है, तो उसको पॉजिटिव फैक्ट्री कहेंगे, यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? यही हमारे जीवन का कारण है, यही हमारी समस्याओं का कारण है। क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि हमारी सोच हमारे जीवन में हमको व्यवहार देता है, हमारा बिहेवियर देता है, और हमारा व्यवहार ही हमारे जीवन में भावनाओं को उत्पन्न करता है। यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव होगा, और यदि हमारा बिहेवियर नेगेटिव है तो हमारे संबंध, हमारी फीलिंग्स भी दोस्तों नेगेटिव होंगी। आरंभ कहां से होता है? केवल हमारे विचारों से होता है, केवल आपके थॉट से। जब मूड अच्छा है तो सब कुछ, बिहेवियर भी पॉजिटिव है, बिहेवियर भी पॉजिटिव है तो फीलिंग्स भी इंजॉयबल है, और हम लोग अपने परिवार में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है अपने विचारों को ही परिवर्तन करना। लेकिन आप पूछेंगे डॉक्टर मोहित ये तो मैंने मान लिया, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो विचार मेरे मस्तिष्क से उत्पन्न हो रहे हैं उनको बाहर भी तो निकलना पड़ेगा। अंदर ही बैठे रहेंगे विचार तो वो कैसे असर दुनिया में करेंगे? दोस्तों साइंस ने इस पर बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया। मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम, एमआरआई की मशीन की तरह एक सुंदर मशीन बनाई है जो हमारे ब्रेन को बिना टच करे उसके ब्रेन को मैप कर देती है और बता देती है कि इस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं।
अर्थात ये शो करता है कि हमारे संकल्प हमारे मस्तिष्क के अंदर ही नहीं रहते, वो हमारे ब्रेन से निकलकर बाहर पावरफुल तरीके से रेडिएट करते हैं, जो साइंस कैप्चर कर सकता है। अब तीसरा प्रश्न आप पूछेंगे कि ठीक है डॉक्टर मोहित, जब हमारे विचार बाहर निकल ही रहे हैं तो हमारे विचार कहां कहां पर असर डाल रहे हैं? लॉजिकल सी बात उठती है। तो दोस्तों 3 जगह पर हमारे विचार पावरफुल तरीके से असर डालते हैं। सबसे पहले हमारे स्वयं के शरीर पर असर डालते हैं, उसके बाद हमारे विचार हमारे संबंधों पर दोस्तों असर डालते हैं, हमारे फैमिलीज पर असर डालते हैं, हमारे आपस में एक दूसरे के साथ संबंध कैसे हैं उस पर असर डालते हैं, और लास्ट वो हमारे सृष्टि हमारे एनवायरमेंट पर असर डालते हैं, हमारे भोजन, हमारे फूड, हमारे वाटर, हमारे नेचर पर पावरफुल असर डालते हैं। आइए आज हम इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझें, ताकि जो व्यक्ति अगर दर्द रखता हो तो वो आज दर्द से मुक्त होकर जाए, जो व्यक्ति अपने आप को बीमार समझता हो तो वो बीमारी को यहाँ पर छोड़कर जाए, जो व्यक्ति असफल अपने आप को समझता हो वो सफलता को अपने साथ सदा के लिए जोड़ कर लाए। आज इन बातों को आज हम सब लोग दोस्तों समझेंगे। पहली बात, आज अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो आज पहला प्रश्न उठता है कि क्या मेरे विचार मेरे शरीर की जीन्स पर भी असर डाल सकते हैं? वो त्रिशंकुआएं जो हमारे शरीर की बीमारियां हमारे हेल्थ को डिटरमिन करती हैं। दोस्तों अक्सर हम कहते हैं भाई इसको तो माता पिता से विरासत में मिली है, इसकी तो जीन्स ही खराब है, इसका कुछ नहीं हो सकता। यानी अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक और ब्रेन और कैंसर की बीमारियां हैं तो क्या ये जरूरी है कि वो बीमारी हमको भी हो जाएगी परिवार के अंदर? और यदि इसका उत्तर हाँ है तो ये तो चिंता की बात है। दोस्तों साइंस ने इसको बहुत सुंदर रूप से स्टडी किया, और देखिए क्या स्टडी हुई। डॉक्टर डीन ऑर्निश एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को लिया और उन प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को 30 पेशेंट्स को जो कि इलाज नहीं करा रहे थे उनको मेडिटेशन लाइफस्टाइल चेंजेस की ट्रेनिंग दी केवल 3 महीने के लिए। मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस की, सब साइंटिफिकली। दोस्तों मात्र 3 महीने में जब उन्होंने उनकी बॉडी की जीन्स को स्टडी किया, आपको जानकर हैरानी होगी, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे उन लोगों की कैंसर कॉजिंग जीन वो स्विच ऑफ हो गई, पंखे के स्विच की तरह, और जो हेल्दी जीन थी वो स्विच ऑन हो गई, पावरफुली एक्सप्रेस करने लगी। यही नहीं, 3 महीने के एंड में 500 से भी ज्यादा जो बॉडी की जीन्स थी उन्होंने उनको स्टडी किया, जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स बॉडी के अंदर थी सब मेडिटेशन और लाइफस्टाइल के द्वारा डाउन रेगुलेट होती चली गई। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने दिखाया कि मात्र सोच और जीवन शैली के परिवर्तन के द्वारा हम लोग अपने शरीर पर भी जीन्स पर भी असर डाल सकते हैं। इसी से लीड लेते हुए दोस्तों हमने अपने हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं राजयोगा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करता था, करीब 200-150 केस में एक हफ्ते में ऑपरेट करता हूं, करीब एक दिन में 16 से 20 केस। प्रॉब्लम क्या थी हार्ट अटैक के मरीजों में, मेरे 25 से 35% जो हार्ट अटैक के मरीज हैं वो मरीज केवल 18 से 30 साल की उम्र के बीच में मेरे पास आ रहे थे। ये चीज मुझे परेशान करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग कि केवल 18 से 30 साल की उम्र के बीच में हार्ट अटैक हो रहा है। उनको मैंने स्टडी करना दोस्तों आरंभ किया, और क्या किया, उनकी जीन्स की लेंथ को मैंने मेजर करना आरंभ किया कि उनकी जेनेटिक लेंथ कैसी होती है। नॉर्मली उम्र के साथ जेनेटिक लेंथ हमारी कम होती जाती है, और कम होने के कारण उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं। समझ में आया सभी को? क्लियर हो ना सभी को? अब हमने उनकी जेनेटिक लेंथ को मेजर किया। ये बेचारे जो बच्चे थे इनकी उम्र केवल 18 से 30 साल थी, स्मोकिंग भी नहीं करते थे, डायबिटीज भी नहीं थी और फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी, लेकिन उनको तनाव को भी हमने मेजर किया। रिजल्ट क्या था, ध्यान से सुनिए दोस्तों। रिजल्ट था जब हमने उनको स्टडी किया, उनकी शारीरिक उम्र थी 18 से 30 वर्ष, लेकिन जब हमने उनकी जीन्स को स्टडी किया उन यंग बच्चों की जेनेटिक एज थी 60 से 85 साल के एक बुजुर्ग के बराबर। उनकी जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। नेक्स्ट प्रश्न मेरे मन में आया, ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग इन दीस चिल्ड्रन? जब हमने आगे स्टडी किया तो हमने देखा उन यंग बच्चों के अंदर
हाईएस्ट लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस पाया गया। तनाव की मात्रा सबसे अधिक थी दोस्तों। उस तनाव की मात्रा अगर है भी तो मैंने सोचा उससे क्या होगा, हमने फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद हमने क्या देखा, देखिए जिन लोगों के अंदर आपस में पर्पस नहीं है, प्यार नहीं है, खुशी नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस है, भौतिकता खूब है लेकिन परिवारों में सुकून और शांति नहीं है, उनकी एंजाइम कम हो जाता है और उनकी जीन की लेंथ सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती है। लेकिन वो लोग जिनके संबंधों में खुशी, आनंद, प्यार और प्राप्ति और सुख है, उन लोगों की जेनेटिक लेंथ दोस्तों बरकरार रहती है। और अगर हम खुशी को जनरेट करते हैं संबंधों के अंदर तो हमारी जीन्स की लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। दैट इज व्हाई योगियों की लाइफ ऑटोमेटिकली हाई दिखाई जाती है। इसके पीछे ये दोस्तों, मुझे याद है आज 2018 का वो दिन, सैटरडे का रात को 9 बजे जब मैं अपनी कैथ लैब को बंदी कर रहा था और सडनली मेरे कैथ लैब के बाद बहुत तेजी से हलचल हुई और आपकी जैसे उम्र का एक यंग लड़का, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली यंग लड़के को रिससिटेट करते हुए मेरी कैथ लैब के अंदर लाया गया। इट वाज अ डेड बॉडी प्रैक्टिकली। 24 साल उस लड़के की उम्र थी दोस्तों। उसके माता पिता आ रहे थे, हल्ला मचा हुआ था, ही हैड अ मैसिव हार्ट अटैक। वो दिन मुझे अभी भी नहीं भूलता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसको टेबल पे लो, वी हैड नथिंग टू डू। हमने कहा हमें इसे करना ही पड़ेगा। बीपी प्रैक्टिकली 0, पल्स लाइन फ्लैट बिल्कुल। हमने उसको टेबल पे लिया, इंट्यूबेट किया, उसको रिससिटेट किया, उसको ऑपरेट किया। ऑन टेबल उसका हार्ट बीट स्टार्ट हुई, हमने उसका पूरी आर्टरी एक्यूलेटर को खोला, उसका सारा चकत्ता निकाला। नेक्स्ट डे जब मैं गया तो वो बच्चा प्रैक्टिकली होश में आ रहा था, ही वाज गेटिंग बेटर। हमने उसको एक्सट्यूबेट किया और दूसरे दिन जब मैं गया तो वो बिल्कुल परफेक्टली बैठा हुआ था, ही हैड रिकवर्ड। लेकिन मैं उसके पास गया, मैंने कहा मुझे आपके परिवार से मिलना है। तो उसके माता पिता सामने है। मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो लड़का मैरिड था और उसकी 1 साल की छोटी सी बेबी थी। तो मैंने कहा मुझे उसकी वाइफ से और बच्चे से मिलना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे वो नहीं है, हम ही इसके साथ रहते हैं। मैंने कहा मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो उन्होंने मुझे बताया कि दैट यंग बॉय वाज ऑन द वर्ज ऑफ डाइवोर्स विद इन 1.5 years ऑफ मैरिज। नो अदर रिस्क फैक्टर। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी व्हेन आई काउंसिल दैट। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उनको बुलाओ, मेरे नाम से कोई डॉक्टर साहब ने बुलाया है, आप बुलाओ। उसकी वाइफ छोटे से बेबी को लेकर वहां पर आई। उनको हॉस्पिटल में मैंने बैठा, मुस्कुराते हुए दोनों के साथ बात करी। तो मैंने कहा देखो, आप लोगों की छोटी छोटी बातें आपस की आज आप लोगों को इस बच्चे को कहां तक ले आए। मैंने कहा आपको जो करना है करो, लेकिन मुझे आज एक प्रॉमिस करके जाओ कि आज के बाद छोटी छोटी बातों को हम फीलिंग फ्लू की तरह नहीं लेकर आएंगे और केवल कुछ महीने के लिए आप इसका ख्याल रखकर, इसका हाथ पकड़कर इसको ओपीडी में मेरे पास साथ लेकर आओगी तो मैं इसको देखूंगा, वरना मैं इसको नहीं देखूंगा। तो उस लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने कहा सर मैं आप कह रहे हैं मैं जरूर करूंगा। दोस्तों आज 4 साल हो गए, उनकी बच्ची 5 साल की हो चुकी है, उनके सारे पेपर्स वापस हैं, दे आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी एंड अ परफेक्ट लाइफ। दोस्तों ये जीवन के अंदर जरूरत है। आज भागती दौड़ती जिंदगी में यह आध्यात्मिकता, जब हम अपने संकल्पों के द्वारा दूसरों को राइट स्ट्राइक करते हैं। आज हमारी शक्ति के द्वारा हम इन चीजों को रिवर्स कर सकते हैं। मेडिटेशन हमको यही बताती है। डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर जो हार्वर्ड के सबसे फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा केवल एक ही सीक्रेट है इस दुनिया में। 75 साल उन्होंने कुछ लोगों को फॉलो किया। ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग लाइफ एंड दैट इज हैविंग गुड रिलेशंस विद योर ओन सेल्फ एंड योर गॉड एंड योर फैमिली। दोस्तों ये हमारा जीवन है। आध्यात्मिकता केवल शास्त्र पढ़ना नहीं, केवल मुख से ज्ञान को लेना नहीं, लेकिन शास्त्रमय जीवन बनाना है। उस ज्ञान को अपने हर कण कण में अपनाना है, संबंधों को सुखमय बनाना है। आज साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हम चाहें तो अपने जीवन को, अपनी जीन्स को अपने संकल्पों के द्वारा रेगुलेट कर सकते हैं। यू हैव द पावर। यदि आप कहेंगे कि मेरे को ये बीमारी है, आप संकल्प कीजिए वो जीन स्विच ऑफ, मैं बीमार नहीं हूं, आई डोंट एक्सेप्ट दैट, और वो जीन स्विच ऑफ हो जाएगी। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन इज। दोस्तों दूसरा प्रश्न आता है कि डॉक्टर साहब जीन्स तो हमने समझ ली, लेकिन आज बताइए क्या शरीर पर भी असर आता है हमारी इस सोच का? बॉडी को क्या मेरे थॉट्स चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसको भी आज हम अनुभव करेंगे दोस्तों। और मैं आज आप सबको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा। हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारा ग्रुप 1 है और ये हमारा छोटा सा ग्रुप 2 है।
डॉक्टर एल्वारो पास्कल लियोन, जो हार्वर्ड के बहुत फेमस न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वंडरफुल एक्सपेरिमेंट किया। और ध्यान से मेरी तरफ देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि इस ग्रुप को भी मैं पियानो प्ले करना सिखाऊंगा और इस ग्रुप को भी पियानो प्ले करना सिखाऊंगा। पर आप लोगों को उन्होंने 2 हफ्ते के लिए पियानो के आगे बिठाया, पियानो प्ले करवाया और प्ले करवा के आपके ब्रेन को इमेज किया कि ब्रेन का वो एरिया जो पियानो प्लेइंग फिंगर्स को कंट्रोल करता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। आप लोगों के साथ क्या किया, आप लोगों को पियानो के आगे नहीं बिठाया, केवल उसकी फोटो दिखाई, आपको इमेजिन करवाया कि एज इफ आप पियानो प्ले कर रहे हो, आप केवल सोच रहे थे कि आप पियानो प्ले कर रहे हो। दोस्तों 2 हफ्ते बाद जब उन्होंने ब्रेन के एमआरआई स्कैन्स किए, आप जानते हैं रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था कि मेंटल प्रैक्टिस, सोचना केवल, वो उतना ही ब्रेन के अंदर चेंज लेकर आया जितना एक्चुअली करना हो रहा था। दोस्तों करने से भी ज्यादा या उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारी सोचना। अब आप देखिए पूरे दिन क्या चलता है, मैं तो बीमार रहता हूं, मेरे को तो बीमारी है, मेरा तो बिजनेस चलता ही नहीं है, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं, मेरे को नहीं लगता सक्सेस मुझे मिलेगी, मेरा तो हमेशा खराब रहता है, मुझे तो क्रोध आता है, मैं बहुत इरिटेबल हूँ। रोज अपने आप को हम लोग वरदान देते रहते हैं और हमारा ब्रेन जो है ना वो तथास्तु मशीन है। आप जो कहेंगे वो कहेगा तथास्तु, अंदर प्रोग्रामिंग, तथास्तु अंदर प्रोग्रामिंग, और जितना बोलेंगे वो उसको अंदर वायर करता चला जाता है और वो ब्रेन हार्ड वायर हो जाता है। नोबेल साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक कैंडल को इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला कि जिस संकल्प को आप बार बार लाएंगे वो संकल्प आपके जीवन में हार्ड वायर होकर आपकी लाइफ को प्रोग्राम कर देगा। तो दोस्तों दैट इज व्हाई ब्रेन कैन बी रीवायर्ड। आध्यात्मिकता कुछ और नहीं है, ये केवल हमारी सोच को, हमारे संकल्पों को रीवायर करने का एक सुंदर साधन है। जिस चीज को आप बार बार यूज करेंगे वो चीज आपके जीवन में हार्ड वायर हो जाएगी, उसको आप अपने जीवन में अचीव एक्चुअली करने लगेंगे, वो आप क्रिएट करने लगेंगे। दोस्तों आपको बड़ी मजेदार बात मैं सुनाता हूं कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट आउटसाइड, अपने जीवन में जो भी आप बाहर देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे सक्सेस मिले, अगर आप चाहते हो मुझे हेल्थ मिले, जैसा आप अपने आप विजन को देखना चाहते हो उस विजन को अपनी आंखों में सामने क्रिएट करो, सामने क्रिएट करो और उसको लिव करो। दोस्तों 2001 की बात है, जब मैं अमेरिका से जॉन हॉपकिंस से पढ़ रहा था, मैं छोड़कर वापस आया, ऑक्सफोर्ड गया, कैम्ब्रिज गया, लेकिन मुझे परिवार के साथ रहना था। आई केम बैक टू इंडिया। 2 चीजें थी उस समय पर। उस समय मुझे कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़नी थी, मेरे पास केवल 6 महीने का टाइम था और 5 सीटें इंडिया में होती थी, और 5 सीटें इंडिया में होती थी उनमें से एक अटेम्प्ट में कभी भी किसी को नहीं मिलती थी। और दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ थी कि उस समय मेरा वेट 96 केजीज होता था। दोस्तों मुझे डायबिटीज थी उस समय पर, हाइपरटेंशन थी, बॉर्डरलाइन थायराइड था, फैटी लिवर था। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, विश्वास नहीं करेंगे। ये देखिए, ये मेरी पिक्चर है डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के सामने जो 2001 की है। शॉर्ट्स में मैं हूँ और आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअल उस समय मेरे को बहुत प्रॉब्लम रहती थी। और दोस्तों 16 जुलाई 2001 की वो बात है कि मुझे मजाक में परिवार में किसी ने बोल दिया कि डॉक्टर मोहित आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, प्यार से ऐसे बोल दिया। दोस्तों 16 जुलाई को ये बात मेरे मन में लगी। आज दिन तक मैंने जिम नहीं ज्वाइन किया, मैंने कभी भी किसी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन 18 जुलाई से मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। दोस्तों 6 महीने रोज मैंने अपने ऊपर प्रॉपर्ली वर्क किया, खाना सब खाता था, आज भी खाता हूँ, एंजॉय भी करता हूँ, लेकिन क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया, क्वांटिटी को चेंज कर दिया और रोज एक्सरसाइज करना आरंभ किया। 6 महीने, 9 फरवरी को मेरा एग्जाम था, 8 फरवरी तक मैंने 23 किलो वजन कम किया एंड आई गॉट अ कंप्लीटली न्यू पर्सनालिटी। मेरी डायबिटीज गायब, थायराइड गायब, हाइपरटेंशन गायब दोस्तों, और कंप्लीटली फैटी लिवर रिवर्स हो गया। दोस्तों 2001 की बात थी, लेकिन आज 21 वर्ष डाउन द लेन टिल दिस डेट टुडे। आज भी मैं मॉर्निंग में जयपुर था, अभी शाम को ही 4:30 बजे मेरी फ्लाइट आई है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो आज भी उस दिनचर्या को मैं फॉलो करता हूँ। 21 years down the lane, I still maintain my schedule and diet very properly. तो जो आप रचना चाहते हैं उस चीज को आप सामने देखिए। और दोस्तों जब मैं ये कर रहा था उस समय मुझे कार्डियोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना था, तो कभी भी एक अटेम्प्ट में नहीं मिलती थी सीट, तो मैं अपनी मदर के पास गया। जैसे मेरे मदर गायनेकोलॉजिस्ट है, मैंने कहा बहुत मुश्किल है,
तो एक ही अटेम्प्ट में दूंगा, दूसरा मुझे नहीं देना है, बट सीट बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि मोहित कितनी सीटें अवेलेबल है? मैंने कहा 5 पूरे इंडिया के लिए। मैंने कहा मेरे टीचर्स के भी टीचर्स सब कंपीट करते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? मैंने कहा मुझे तो 1 चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम 4 को तो हटाओ, 1 पर फोकस करो। और दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने अपने डेस्क के आगे लिख लिया, दिस 1 सीट इज फॉर मी, ये मेरे लिए है। दोस्तों मैं पढ़ने लगा, एंजॉय करता था, पढ़ाई करता था, एक्सरसाइज करता था, सब कुछ करता था। 9 फरवरी को मैंने एग्जाम दिया, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करता था, बड़ी पावरफुल माइंड के साथ मैं करता था। एग्जाम देकर जब मैं बाहर आया तो मेरे टीचर सब लोग थे। मैंने कहा मेरे साथ भी डिस्कस करो पेपर, मल्टीपल चॉइस होता था, किसी ने भी मेरे साथ डिस्कस नहीं किया। उन्होंने कहा वर्ड सुनिए, उन्होंने कहा 12 बजे का 1 बजे का टाइम था, हम तुम्हें की दे देंगे ताकि अगले साल तुम प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके एग्जाम दे पाओ। तो मैं अपने बाल कटवाए, घर गया, म्यूजिक सुना, घर जाके रिलैक्स करने लगा। दोस्तों 15 दिन बाद जब रिजल्ट आया, मेरा इंडिया में फर्स्ट रैंक था। आई गॉट 95% एट दैट टाइम, और जो सेकंड रैंक था वो था 78%। दोस्तों संकल्प से सिद्धि, जब आप सोच लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मेरे लिए ही है, तो वो चीज आपकी तरफ आने लगती है। इसलिए एक लाइन जिसको आज आप अपने साथ लेकर जाइएगा, जो मेडिटेशन की सबसे सुंदर लाइन मैं मानता हूं, ग्लू योर इमेजिनेशन विद इंटेंशन, ग्लू योर इमेजिनेशन विद इंटेंशन एंड पुट अ डू नॉट डिस्टर्ब साइन। कोई भी व्यक्ति दुनिया में आपको डिस्टर्ब नहीं करने की क्षमता रखता है यदि आपकी संकल्प और आपकी इंटेंशन आपस में चिपक कर रहती हैं। आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति दोस्तों रखते हैं। ये राजयोग मेडिटेशन की शक्ति है, ये साइंटिफिकली प्रूवन दोस्तों शक्तियां हैं जिसके द्वारा हम जीवन में जो भी चाहें हम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा बात आप पूछेंगे कि डॉक्टर मोहित ये कहना तो आसान है, पर जब बीमारी आती है ना तब महसूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब हम क्या करें? दोस्तों आज इसको भी हम साइंटिफिक रूप से समझते हैं। डॉक्टर जेबी मॉसले वर्ल्ड के बहुत फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने बहुत सुंदर स्टडीज की, और ध्यान से सुनिए क्या किया। इमेजिन करिए, बुरा नहीं मानिए, लेकिन इमेजिन करिए आप सब लोगों को घुटने के जोड़ों का दर्द था और मैं सर्जन हूं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये सब साइंटिफिक स्टडीज जो पब्लिश्ड है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे कितनी अद्भुत शक्ति है। इन्होंने क्या किया, इस ग्रुप 1 को अपने पास बुलाया ऑपरेशन थिएटर में, बोला ऑपरेशन होना। आप लोगों को बुलाकर मैंने बेहोश किया, आपके नी को ओपन किया, नी की सर्जरी करी प्रॉपर, उसको लाइव टेलीकास्ट बाहर किया, नी को क्लोज किया, छुट्टी कर दी और आपको कहा अब आप जाइए, डिस्चार्ज हो गए। आप लोगों को भी मैंने अपने पास अंदर बुलाया, बेहोश किया, आपके नी को ओपन किया, लेकिन आपके नी को मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल ऊपर ऊपर दिखावा किया कि मैं आपकी सर्जरी कर रहा हूं और बाहर फॉल्स टेलीकास्ट किया। लेकिन आप लोगों को मैंने क्या बताया कि मैंने आपकी सर्जरी कर दी है, आपकी भी छुट्टी कर दी। अब दोस्तों 6 महीने बाद मैंने आप लोगों के नी के पेन का इंप्रूवमेंट मेजर करना आरंभ किया। जब उन्होंने स्टडी देखी, रिजल्ट्स देखा, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ था और जिन लोगों को केवल मालूम था कि इनका हुआ है लेकिन एक्चुअल हुआ नहीं था, दोनों के अंदर सिमिलर इंप्रूवमेंट पेन का पाया गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ दिस इज पॉसिबल? क्योंकि साइंस ये कहती है कि जब आप स्वीकार कर लेते हैं अपने मन से कि मैं ठीक हूं, आपके मन ने क्या सोचा कि मेरा घुटना तो अब ठीक है, ब्रेन इतने पावरफुल केमिकल्स आपके पास देता है कि वो पेन का परसेप्शन दोस्तों कम होता चला जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट, सजेस्टिबिलिटी, ऑप्टिमिज्म एंड एम्पैथी। बार बार सोचना कि मैं परफेक्ट हूं, मैं ठीक हूं, मैं को कोई बीमारी नहीं है, और ब्रेन का कहेगा तथास्तु तथास्तु, यू आर परफेक्टली फाइन। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा भी होता है। कई लोग होते हैं ना, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, कहीं मुझे इस दवाई का ये साइड इफेक्ट ना हो जाए, उसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। हम बीमारी को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है, इस डॉक्टर से बात करके मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है। डॉक्टर ने क्या किया, हाथ भी नहीं लगाया, कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन प्यार से बात करी। जब प्यार से बात करते हैं तो क्या लगता है, डॉक्टर साहब बड़ा सुकून मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मन से जो कंट्रोल सेंटर होता है वो इतनी पावरफुल हीलिंग वाइब्रेशंस देता है कि उस बीमारी का परसेप्शन कम हो जाता है। ये मेडिटेशन की शक्ति है।
कि संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के द्वारा हम बीमारी को भी दोस्तों कंट्रोल में कर सकते हैं। 365 डिग्री टर्न आउट, केवल सोचना ही नहीं, उस सोच पर विश्वास रख के उसको प्रॉपर तरीके से दोस्तों साकार कर देना। दिस इज द साइंस बिहाइंड राजयोगा मेडिटेशन। चौथी बात आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ठीक है, खांसी जुकाम जोड़ों का दर्द तो ठीक है, लेकिन कभी कभी तो बहुत कड़ी बीमारी आ जाती है, सीरियस इलनेसेस आ जाती है, हम तब क्या करेंगे? दोस्तों आपको दो एग्जांपल्स दिखाता हूं, एक अपनी जिंदगी का और एक और एक्चुअल एग्जांपल, ऑल ट्रू एग्जांपल्स दैट आई एम शोइंग। ये बुजुर्ग व्यक्ति जिनको आप देख रहे हैं, इनका नाम है स्टोमैटस मोराटिस। 1976 में यूएस की आर्मी से रिटायर हुए थे। इनको बायोप्सी प्रूवन लंग कैंसर दोस्तों डायग्नोज हुआ, लंग कैंसर, और इनको कहा गया कि 3 महीने की लाइफ आपकी मैक्सिमम है। और इनको कहा, इन्होंने सोचा कि यार मरना तो है ही, अमेरिका में दफनाया जाएगा तो $200 लगेंगे, मैं अपने देश इकारिया ग्रीस में जाता हूं, वहां $20 में दफनाया जाएगा, परिवार के साथ भी मिल लूंगा, बच्चों के साथ भी रह लूंगा और एंजॉय करूंगा अपनी लाइफ को अंतिम समय में। और ये उड़कर ग्रीस चले गए दोस्तों। 1 महीना बीता, वहां जाकर नेचुरल डाइट खाने लगे, विनयार्ड्स प्लांट किए इन्होंने, रोज मेडिटेशन करते थे, अच्छा म्यूजिक सुनते थे, घूमते थे, एक्सरसाइज करते थे, पुराने 30-40 साल पुराने दोस्तों के साथ कैरम खेलते थे, खूब एंजॉय कर रहे थे दोस्तों। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, ये परेशान होने लगे, इनका इंप्रूवमेंट होने लगी हेल्थ में। ये कहते हैं मुझे तो मरना था, ये मैं बेटर कैसे हो रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। He started improving significantly। जब दोस्तों 10 साल हो गए तो ये इतने परेशान हुए, ये अमेरिका फ्लाई करे वापस अपने डॉक्टर से मिलने के लिए कि भाई ये बायोप्सी प्रूवन लंग कैंसर था, मैं मर क्यों नहीं रहा। दोस्तों जब वहां पर गए तो जिन डॉक्टर्स ने इनको लंग कैंसर डायग्नोज किया था वो सारे मर चुके दोस्तों। They all had died at that time. All these things are on the record, आप पब्लिश, ये सारे पब्लिश आर्टिकल्स हैं दोस्तों। ये व्यक्ति वापस आए, 102 साल की उम्र में इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा और इन व्यक्ति को लेबल किया जाता है द मैन हु फॉरगॉट टू डाई, मरना ही। और दोस्तों जिस जगह पर ये रहते थे उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। ये एक्चुअल पिक्चर्स है, 90+ एज यहाँ पे एवरेज होती है दोस्तों। क्या कॉमन फीचर्स होते हैं इनके लाइफस्टाइल के अंदर, वो मैं आज आपको दिखाता हूं। इनको ब्लू जोन्स कहा जाता है। These people have a good positive lifestyle, meditative lifestyle, vegetarian diet, good sleep and natural connect। दोस्तों जुड़े हुए हैं लेकिन नेचुरल और प्रॉपर लाइफस्टाइल है, केवल भौतिकता से जुड़े हुए नहीं। साधन को यूज कर रहे हैं लेकिन उसको लिमिटेशन और प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं ताकि उनकी साधना इनके जीवन में कहीं ना कहीं विघ्न दोस्तों ना आए। That is why even by your thought process, by your lifestyle changes, even in serious illnesses, अगर आप completely reverse नहीं भी कर सकते, आप significant improvement अपने lifestyle के अंदर दोस्तों ला सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मेरे साथ भी हुआ। 2003 20 मार्च का यह दिन था जब शाम को मैं ऑपरेट करके अपने घर वापस आया दोस्तों। बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, ऑलमोस्ट 12-15 केस कर आया था एंड आई वाज वेरी टायर्ड। खाने का मन नहीं लग रहा था। मम्मी ने आलू का पराठा मुझे दिया, मुझे अभी भी ध्यान है। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है और 8:30 बजे उन्होंने मुझे हाथ में आइसक्रीम दी। मैंने कहा ठीक है मैं लेता हूँ। आई जस्ट टुक आइसक्रीम इन माई हैंड, मेरे हाथ बुरी तरह ट्रेम्बल किया और मैं कोलैप्स कर गया फ्लोर पे। मैमथ सीजर्स दोस्तों। मेरे मदर एंड फादर ने मुझे लिफ्ट किया, मेरी छोटी बहन ने कजन को बुलाया एंड आई वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। सारे डिपार्टमेंट्स ने कंट्रोल किया सीजर्स को, ओवरनाइट उनको टाइम लगा और नेक्स्ट डे जब मैंने अपने आप को पाया तो मैं आईसीयू के अंदर लेटा हुआ था दोस्तों। मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए तो ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा लेजन, एक इन्फेक्टिव मास दोस्तों पाया गया। इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के नाम से लेबल किया गया। अमेरिका सीडीसी एटलांटा में गया, अमेरिकन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, सब लोगों ने मिलकर इसकी ट्रीटमेंट रिजीम डिसाइड की। 19 ड्रग उस समय पर 2002 में अवेलेबल होते थे, 2003 में 18 के लिए मैं रेजिस्टेंट था। दे वर नॉट एक्टिंग ऑन माय बॉडी। केवल एक ड्रग इंजेक्शन टॉक्सिक मेरे ऊपर असर करता था। रोज मुझे इंजेक्शंस लगते थे, पहले हिप्स पर लगते थे, जब हिप्स प्रैक्टिकली समाप्त हो गए, घायल हो गए, तो रोज आईवी इंजेक्शन 1-1 मिलीमीटर पर आकर एनेस्थेटिस्ट घर पर आता था, रोज कैमरा लगाता था, निकालता था, रोज लगाता था, फिर इंजेक्शन देकर निकाल देता था। और दोस्तों 16 टैबलेट्स में रोज गल्प करता था, 16 टैबलेट्स। लेकिन मेरे को दर्द होता था, लेकिन उस यात्रा में मैंने कभी भी दुख की अनुभूति अपने आप को दोस्तों कभी भी नहीं होने दी, कभी भी नहीं होने दी। उस समय पर मैंने किताब लिखी, अपनी पढ़ाई भी पूरी की। अल्टीमेटली 2005 में
ब्रेन की मेजर सर्जरी हुई 20 जून को, तो 6 घंटा चली। 2 दिन बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। उन्होंने कहा मोहित आर यू श्योर ब्रेन सर्जरी के बाद? मैंने कहा यस सर, मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं घर पर आया, खुद गाड़ी चलाकर मैं आया। सैटरडे को हुई थी, मंडे आई टुक अ डिस्चार्ज एंड वेंट बैक टू माय होम। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ से आरंभ है। मुझे लगा कि मेरी सर्जरी हो गई, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन। लेकिन 6 महीने बाद मात्र जब मेरे ब्रेन का फॉलोअप स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन में एक और इन्फेक्टिव मास आ गया। इसकी सर्जरी नहीं हो सकती थी, ये बहुत सेंसिटिव एरिया था ब्रेन का। दवाइयां असर नहीं कर रही थी। आई वॉज कंटिन्यूअसली गल्पिंग 14 टैबलेट्स उस समय पर भी। और उस समय पर मैं, हमारी दादी गुलजार जो एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज होती थी, मैं बहुत क्लोज था दादी के, बचपन से ही उनकी गोदी में पला था, मैं उनके पास गया और मैंने कहा दादी ऐसी सिचुएशन है। वो मुस्कुराने लगी और चिट चैट हम लोग करते थे। तो उन्होंने कहा मोहित तुम तो योगी आत्मा हो। मैंने कहा हाँ दादी। तो उन्होंने कहा योग का प्रयोग करो ना। तो मैंने कहा बिल्कुल दादी, योग तो मैं लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा फोकस्ड अप्रोच करो। इमेजिन एक कार्डियोलॉजिस्ट जो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है, ऑपरेट करता है, वेल नोन है, स्पिरिचुअल और साइंस को कैसे ब्लेंड कर रहा है उस समय। दादी सिंपल, जो पढ़ी भी नहीं है, उन्होंने बोला योग का प्रयोग करो। मैंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा रोज स्वीकार करो। दोस्तों मैंने उस दिन, जनवरी 3 का ये स्कैन है, मैंने अपने आप को सम्मान दे दिया, कह दिया मैं बीमार नहीं हूं, मेरे को है ही नहीं बीमारी, मेरा ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट है। रोज सवेरे 3 से 4 उठना, मेडिटेशन करना 1 घंटा शांति से। दादी ने कहा पानी को सामने रखो, ये नहीं रख दिया, सामने रख के उसके अंदर माखी, शहद को माखी बोलती थी, उसको डालो और उसको बाबा की याद में लेकर उसको मेडिटेशन के साथ उसको अपने अंदर ग्रहण कर। 1 साल मैंने इस एक्सरसाइज को रेगुलरली किया, दवाइयां मैं खा ही रहा था। लुक एट दिस व्हाट हैपेंड आफ्टर 1 ईयर। दोस्तों अप्रैल 2007 में जब दोबारा ब्रेन स्कैन्स हुए तो मेरा ब्रेन कंप्लीटली क्लियर हो चुका था, एब्सोल्युटली क्लियर। कुछ भी ब्रेन के अंदर दोस्तों नहीं बचा था, सब कुछ बिल्कुल साफ था। दिस इज द पावर दैट वी ऑल हैव जब हम अपने बिलीफ सिस्टम से दोस्तों मान देते हैं। अगर हम हीलिंग करना चाहें तो एक फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा की तरह सेंट्रल सिग्नल जाएगा और आपके 50 ट्रिलियन सेल्स बॉडी के अपनी इंटेलिजेंस को छोड़कर सब कहेंगे हील हील एंड हील, एंड यू विल स्टार्ट हीलिंग एंड क्रिएटिंग मैजिक। दिस इज कॉल्ड काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग। अपने आप को रिवर्सल, अपने हेल्दी मोड पर लेकर जाना। डॉक्टर एलन लैंगर ने इस पर बहुत सुंदर दोस्तों स्टडी की है। तो हम सबके पास शक्ति है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं। दोस्तों 5वीं बात जो हमारे सामने आती है कि क्या हमारे संबंधों को हम अपने विचारों से हील कर सकते हैं। स्वयं सोचिए, आज संबंधों में परेशानियां होना, आपस में छोटी छोटी बातों को होना, उसका कारण क्या है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ टॉलरेंस। छोटी छोटी बातें होंगी। आज एक व्यक्ति आपको एक नेगेटिव बात बोलता है, हम उसकी बात को अपने मन में रख लेते हैं और हम कहेंगे मन को बहुत बुरा लगा, ठीक नहीं लगा, आई एम फीलिंग हर्ट, आई एम फीलिंग वेरी नेगेटिव। दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति मिलता है, उसकी बात को अपने मन में रखा। इसी प्रकार 365 दिन में 365 लोग मिलते हैं, उनकी बातों को अपने मन में रखा। तो एक बात बताइए, अगर एक दिन में एक व्यक्ति मिला, कई बार 10-10 लोग भी मिलते हैं और 10 साल तक तो किया, तो 36,000 लोगों की नेगेटिव बातों को अगर हम अपने मन में रखेंगे तो आपका मन रहेगा या आपका मन कूड़ेदान बन जाएगा? बताइए। ये आज हमारे साथ हो गया, ये आज हमारे साथ हो गया। जहां हम ज्ञान को धारण करते हैं, जहां बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट है, मैं योग लगा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। दोस्तों मन की सफाई, मन के अंदर शुद्ध संकल्प, आध्यात्मिकता है क्या? रोज अपने मन के ऊपर कार्य करना, रोज अपने मन के ऊपर कार्य करना। दोस्तों आज अगर मैं अपने संबंधों को श्रेष्ठ बनाना चाहता हूं, उसका मुख्य और श्रेष्ठ आधार है अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल और प्योर हर एक के लिए बनाना। अच्छा एक बात बताइए, आप सबसे मैं पूछता हूं, अगर किसी ने आपके लिए आज से 10 साल पहले बुरा किया होगा, कभी ना कभी किसी ने जरूर किया होगा, पक्का किया होगा, 5 साल पहले किया हो, 5 दिन पहले किया हो, तो उससे हमें बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं। मेरा उत्तर सुनिए, मेरे हिसाब से अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उससे बदला तो जरूर लेना चाहिए, और अगर 10 साल पहले किया है तो 10 साल का इंटरेस्ट के साथ लेना चाहिए। अब आप में से कौन कौन मानता है बदला लेना चाहिए? हाथ उठाइए। लेना चाहिए, हाथ उठाइए। 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। बाकी सब क्या कहते हैं? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक एक्सरसाइज करेंगे, सब लोग करेंगे 4 दिन के लिए एक एक्सरसाइज। हाथ उठाइए,
कौन कौन करेगा? मेरे कहने से करेगा? पक्का? फोटो निकाल लेंगे। ओके, डन है ना सब लोग? एक्सरसाइज, हाँ बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हम लोग अगले 4 दिनों के लिए क्या करेंगे, रोज रोज अपने घर की जब सफाई होगी, घर का कूड़ा निकलेगा, बाथरूम का कूड़ा निकलेगा, किचन का कूड़ा निकलेगा, उस सारे कूड़े को संभाल कर हम लोग डेकोरेट करके ड्राइंग रूम में 5 दिन के लिए सजा कर रखेंगे। तैयार है सभी लोग? यस और नो? क्यों नो? कोई हाथ खड़ा करके बताओ, क्यों नो? क्यों नो? व्हाई नो? नेगेटिव है तो क्या होगा? उससे बदबू आएगी, बदबू आएगी, और क्या होगा? बीमारी भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती है। तो घर की सफाई, हाँ एटमॉस्फेयर भी खराब होगा। तो घर की सफाई, घर की सफाई हफ्ते में 1 बारी 2 बारी या रोज? तो घर की सफाई रोज, और मन की सफाई 10-10 साल नहीं करनी। कुछ भी हो जाए मुझे नहीं करना, मुझे मन को गंदा रखना है। यही हमारी प्रॉब्लम है। आध्यात्मिकता अर्थात मन को रोज साफ करना, रोज क्लीन करना, रोज जाकर अपने मन को अच्छा सोचना सिखाना, अपने मन के अंदर क्रोध को हटाकर सकारात्मकता पॉजिटिविटी को लाना, अपने अंदर कंपैशन करुणा को लाना, एक दूसरे के लिए एक्सेप्ट करना। दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट। दोस्तों इसके पीछे साइंस काम करती है, हमारी वाइब्रेशंस। अगर आज यहाँ पर अच्छा एटमॉस्फेयर है तो क्यों है? क्योंकि हमारी एनर्जी यहाँ पर रेडिएट कर रही है, हमारी पावरफुल एनर्जी। अगर हम सब लड़ने लग जाएं, क्रोध करने लग जाएं, तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ की एनर्जी डाउन आ जाएगी। तो कौन एटमॉस्फेयर बनाता है? आप नहीं, हम सब कंट्रीब्यूट उसमें कर रहे हैं, उस एनर्जी को पावरफुल बनाने के लिए। इसलिए आवश्यक है अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और पावरफुल बनाना। तो आज के बाद घर में जब हम साथ रहेंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, एक्सेप्ट करो, प्यार से दो। माय वे इज द राइट वे नहीं, सबका तरीका सही है, उनको एक्सेप्ट करते हुए जाओ। कभी झुक जाओ, कभी प्यार से विनम्रता से नीचे आ जाओ, कोई भी फर्क नहीं आता। कभी गलती होती है तो क्षमा मांग लो, और गलती की तो उसे क्षमा दे दो प्यार से, लेकिन एक्सेप्ट करो। अगर परिवार खुशनुमा होगा दोस्तों, वो आध्यात्मिकता है ही नहीं जिसके जीवन के अंदर, परिवार के अंदर सुख और आनंद नहीं है। भगवान आकर, परमात्मा आकर सबसे पहले हमारे घर घर को स्वर्ग बनाता है। वो स्वर्ग तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले स्वर्ग की परिकल्पना, स्वर्ग का अनुभूति हमें इस जीवन में, अपने हर पल में उसको प्रैक्टिकली करना है। तो आज के बाद हम सब एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सुकून देंगे, सुख देंगे और शांति देंगे। देंगे या नहीं देंगे बताइए? पक्का देना है, देना है। दो, जी भर के दो, इतना सुकून दो, इतना प्यार दो किसी को भी जो नफरत कर रहा है, उससे और दुगना दो। कहते हैं ना, अगर कोई मेरे प्यार से इंप्रूव नहीं होता तो क्या करे? परमात्मा कहता है उसकी डोज को और डबल कर दो, दवाई की तरह और बढ़ाते जाओ, लेकिन उसको कम करना मत करो। तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और शक्तिशाली दोस्तों बन जाएगा। 5वीं बात जो आती है वो है कि क्या मेरे संकल्प, आज मेडिटेशन में दीदी आपको भोग का अभ्यास कराते हैं, भोग लगता है मेडिटेशन या हम भोग खाते हैं, उसके पीछे साइंस क्यों? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्यों हम भोजन को परमात्मा को अर्पण करते हैं? क्यों करना चाहिए? क्यों पानी को हमें स्वीकार कराना चाहिए? दोस्तों, डॉक्टर मासारू इमोटो ने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जब पानी की 2 बूंदों को लेकर उन्होंने वाइब्रेशंस दी, प्यार की और नेगेटिव की, तो प्यार की वाइब्रेशंस के द्वारा वो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो सुंदर एक क्रिस्टल के रूप में बदल। ये एक्सपेरिमेंट्स हुए। और यही नहीं, जितने भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आप लेते हैं, तो वही पानी की बूंद मात्र कुछ सेकंड के अंदर एक सुंदर क्रिस्टल के रूप में चेंज हो जाती है। और जब हम नेगेटिव वाइब्रेशंस लेते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, तो वो पानी की बूंद जो है वो नेगेटिव उसमें बदल जाती है। तभी होली वाटर, चन्नामृत, रिमझिम वाटर, ये सब वाटर जो है क्या ये पानी तो है, लेकिन हमारे संकल्प, हमारी वाइब्रेशंस इस पानी को शक्तिशाली बना देते हैं। इसी प्रकार भोजन, जब भोजन, सेम चावल के दानों को एक जगह प्यार की वाइब्रेशंस दी गई और दूसरी जगह घृणा की वाइब्रेशंस दी गई, मेडिटेशन की शक्ति के द्वारा, प्यार की वाइब्रेशंस के द्वारा वो भोजन बिल्कुल हेल्दी रहा उसी बॉटल के अंदर। अर्थात हमारे संकल्प हमारे भोजन को भी शक्तिशाली बना देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।
दोस्तों ये साइंटिफिक आधार है कभी भी भोजन को प्रसाद के रूप में खाना। लोग कहते हैं ना भाई नवरात्रे आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो हम नवरात्रों का व्रत रखेंगे। उस समय पर हम लोग सबसे बड़े भक्त बन जाते हैं, कोई अनियन नहीं, कोई गार्लिक नहीं, कोई नॉनवेज नहीं। तो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आप व्रत रखते हो? तो हम कहते हैं हमारे 365 दिन ही व्रत चलता है, बहुत बढ़िया व्रत चलता है। भगवान की याद में भोजन आना, भगवान की याद में भोजन खिलाना, बनाना, स्वीकार करना, पूरे विश्व में जाना, वही भोजन स्वीकार करके सबको खिलाना। आप सोचो उसकी शक्ति कैसी हो। 9 दिन खाने के बाद अगर हमको इतना आनंद आता है तो 365 दिन खाने के बाद दोस्तों एनर्जी क्या होगी, इसको कभी आपने सोचा भी है? आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपको आनंदित महसूस होगा। ये राजयोग मेडिटेशन की शक्ति है, ये इसके पीछे लॉजिक और इसके पीछे दोस्तों अनुभव है। केवल ऐसे नहीं कि बाबा की याद में रखा, भगवान को अर्पण किया कि खाओ, नहीं, उसको शक्ति दो। जब मैं उस समय बीमारी में भोजन खाता था तो मैं कहता था ये भोजन मेरे तन और मन दोनों को सुकून देगा। जब घर में माँ आप भोजन बताते हैं बच्चों को, तुमको कहो ये भोजन मेरे बच्चों को सक्सेस देगा, सुख देगा, उनको आनंद देगा, उनका जीवन सफल रहेगा। आप देखिए वो मैजिक करेगा। और आजकल क्या होता है, मेरे भोजन तो मेरे बच्चे तो खाएंगे ही नहीं, वो तो बाहर से ही मंगवा के खाएंगे। हम बना रहे हैं लेकिन मसाला डाल रहे हैं नेगेटिविटी का, उसके तो भोजन उनको लगेगा नहीं। इसलिए परिवार में भी छोटे छोटे परिवर्तनों को लाना आरंभ करो। साइंस बिहाइंड दिस मैजिक, हर अभ्यास के पीछे एक इंट्रिकेट लॉजिक रन करता है जिसको दोस्तों हम लोग यूज करते हैं। प्रकृति, भगवान हमको बोलता है तुम प्रकृति पति हो। जिस नेचर को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों, आज वो नेचर हमारी तरफ रिटेलिएट करके रिबाउंड कर रही है। दोस्तों आप देखिए प्यार की भावना, जब हम उसी प्लांट को सेम जगह पर सेम धूप के साथ 3 पॉट्स को रखते हैं, 3 डिफरेंट फीलिंग्स, 3 डिफरेंट प्रकार के रिएक्शंस प्लांट में लाते हैं। जिस प्लांट को प्यार की भावना दी गई वो प्लांट खिलता रहा, उसके फूल बिल्कुल मुस्कुराते रहे। लेकिन जिस प्लांट को हमने इग्नोर किया, आई हेट यू का फीलिंग दिया, वही देखिए प्लांट कितनी तेजी से 1 हफ्ते के अंदर दोस्तों मुरझा गया। प्रकृति हमारी भावनाओं को रिस्पॉन्ड करती है, संकल्पों को रिस्पॉन्ड करती है। 365 डेज का जो डिग्रीज का जो चेंज लाना है वो कहीं बाहर से नहीं होगा, वो किसी से सुनने से नहीं होगा, केवल 1 सेकंड में एक संकल्प से होगा, एक संकल्प से होगा। और आखिरी बात देखिए, एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री। लोग कहते हैं आज का माहौल बहुत खराब है। दोस्तों 1993 में वॉशिंगटन में 40 लाख लोगों को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उन्होंने देखा रेप्स, क्राइम और असॉल्ट्स सिग्निफिकेंटली हाई थे। उन्होंने 4000 लोगों को मेडिटेशन करने के लिए 6 हफ्ते के लिए बिठाया। 40 लाख लोगों की सिटी में केवल 4000 लोगों को रोज आधा घंटा मेडिटेशन करने के लिए कहा। मात्र 6 हफ्ते में वॉशिंगटन के अंदर क्राइम रेट 23% डिक्रीज कर गया। और उन्होंने कहा कि अगर हम 1 साल तक परमानेंटली इन 4000 लोगों को डिप्लॉय करते हैं तो वॉशिंगटन का क्राइम रेट 48 to 50% दोस्तों कम आ जाएगा। दिस इज द पावर वी हैव। केवल कुछ लोग ही सृष्टि के एनवायरमेंट को कंप्लीटली दोस्तों परिवर्तित कर सकते हैं। वी ऑल हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट अवर कॉन्शियस फ्यूचर। ये कहीं बाहर नहीं है, इस भविष्य का निर्माण स्वयं हमें अपने संकल्पों के द्वारा दोस्तों करना है। इसका सबसे सुंदर तरीका है राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन हमको अपने मन, अपनी आत्मा को चार्ज करना सिखाता है। यहां बैठे बैठे 1 सेकंड में हम अपने संकल्पों को कहां से कहां उस परमात्मा की याद में ले जाते हैं। उस ओरिजिनल फोल्डर्स, वो ओरिजिनल फोल्डर्स कौन से हैं? वो ओरिजिनल फोल्डर्स हैं प्योरिटी का, वो ओरिजिनल फोल्डर है ज्ञान का, शक्ति का, खुशी का, प्यार का, आनंद का और शांति का। जब ये 7 शक्तियों को हम आत्मसात करते हुए अपने अंदर इन शक्तियों का अनुभव करते हैं तो हमारी आत्मा एक सुंदर कमल के समान खिल उठती है। उन शक्तियों का प्रचुर मात्रा में प्रचार होता है। हमारा एक एक संकल्प, बोल और कर्म दोस्तों श्रेष्ठ हो जाता है। जिस व्यक्ति का संकल्प श्रेष्ठ है, उसकी दृष्टि श्रेष्ठ है, उसकी वृत्ति श्रेष्ठ है, उसकी कृति श्रेष्ठ है, उसकी संस्कृति श्रेष्ठ है दोस्तों, तो उसकी सृष्टि तो श्रेष्ठ स्वतः ही हो जाएगी। ये राजयोग मेडिटेशन की शक्ति है दोस्तों।
परमात्मा से उन गुणों का अनुभव करना। और इसके पीछे साइंस क्या है देखिए दोस्तों, ये साइंस एक नॉर्मल व्यक्ति का जब ब्रेन स्कैन उसी मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम से किया गया, ये एक्चुअल पिक्चर्स देखिए, कंप्लीटली इम्बैलेंस ब्रेन वेव पैटर्न है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन और एंजाइटी से प्रोन है। मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन के द्वारा देखिए ब्रेन में किस प्रकार के दोनों हेमिस्फीयर्स में चेंजेस आते हैं। दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं और 25 मिनट के अंदर कंप्लीट दोनों ब्रेन का अलाइनमेंट दोस्तों हो जाता है। राजयोग मेडिटेशन के अंदर इतनी शक्ति है, ये आपको एक बेटर मेंटल और इमोशनल हेल्थ देता है। That is all what we want to create। जहां व्यक्ति अपने आप को कर्म योगी मानता है, केवल लेफ्ट ब्रेन के द्वारा कार्य करता है, लॉजिक और रीजनिंग और एनालिसिस के द्वारा कार्य करता है, राजयोग मेडिटेशन आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करते हुए, पैशनेट और लविंग ब्रेन को एक्टिवेट करते हुए आपको एक होलिस्टिक पर्सनालिटी देता है, क्रिएटिव पर्सनालिटी देता है। दोस्तों अब आप बताइए कि ऐसे राजयोग मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में ऑटोमेटिकली अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए? सो मच लॉजिक, कार्य वही करना है, सब कुछ वही करना है, इस दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। लेकिन परमात्मा कहता है यू रिकनेक्ट इन अ मच मोर ब्यूटीफुल एंड अ मोर पावरफुल वे। दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। कि आप कितनी सुंदरता से अपने आप को दोबारा इस संसार और संबंधों में जोड़ते हैं। दोस्तों अंत में एक बहुत सुंदर बात बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमारी जिंदगी तो चलती रहती है, मोबाइल है, टेलीफोन्स हैं, प्रेशर्स हैं, काम के सदा रहेंगे दोस्तों। लेकिन एक बारी ऐसे ही एक महात्मा के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि हम भगवान को कब याद करें, हमको तो समय ही नहीं मिलता है। तो वो भी मुस्कुरा दिया और उसने बोल दिया कि तुम भी अपने मरने से एक दिन पहले ही याद कर लेना, उसी से काम चल जाएगा। तो वो भी बहुत खुश हुए कि ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन, हम इसी से कर लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति मुड़ा और उसने कहा कि महात्मा जी हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने कहा फिर आज याद करो क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों परिवर्तन का यही खेल है कि कल क्या होगा ये हमको पता नहीं, लेकिन दोस्तों जब हमारा आज सुंदर होगा, अगर इस समय को हम सुंदर बनाएंगे तो ये सुंदर समय, ये सुंदर सृष्टि हमारे जीवन को निर्माण कर देगी, हमारे भविष्य को कल्याणकारी बनाएगी। और ना केवल अपने जीवन में हम सुकून अनुभव करेंगे, हर एक को हम खुशी, हर एक को हम आनंद देंगे। दोस्तों सदा ध्यान रखिएगा कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी बना नहीं मिलती। दोस्तों जीवन में खुशी, परमात्मा केवल खुशी का संदेश लेके आता है, हमारी आत्मा को उस परमात्मिक प्यार से खिला देता है। ये सच्चा राजयोग है। इसके लिए केवल अपने मन को 1440 मिनट जो रोज मिलते हैं, केवल 20 मिनट सवेरे और शाम उस परमात्मा से जोड़ो। बिजी हो और इस चीज को छोड़ो दोस्तों। मैं रोज अपने घर से जब निकलता हूँ, केवल इन्हीं संकल्पों से निकलता हूँ कि मुझे परमात्मा को अपने साथ लेकर चलना है और वो हर पल हमारी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करना है। हम केवल 10 सेकंड पावरफुल तरीके से अलर्ट होकर मुस्कुराते हो, पावरफुल याद और मेडिटेशन में बैठे, सभी बैठे, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ, अपने आप को अनुभव करें, हल्का सा मुस्कुरा। और यहाँ पर बैठे बैठे आप सब, हम सब बहुत पावरफुल, अपने आप को बिल्कुल हल्का, बहुत लाइट अनुभव करें और देखें जैसे एक सुंदर सी सीप के अंदर मोती, जैसे एक मंदिर के अंदर मूर्ति, उसी प्रकार मैं एक शक्तिशाली शांत आत्मा इस शरीर के अंदर विद्यमान अनुभव करें। अपने संकल्पों को देखिए, मेरा एक एक संकल्प शक्तिशाली परमात्मिक प्यार और परमात्मिक शांति से प्रेरित है।
अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या, इरिटेशन और घृणा जैसी भावनाओं को साफ करें और आने दें वो अद्भुत प्रकाश को, वो परमात्मिक शांति, वो प्यार जो मेरा निजी स्वरूप है। आने दें उन शक्तियों को। कितना हल्कापन इन शक्तियों को शरीर में जाते हुए अनुभव करें कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, सर्व बीमारियों से सदा मुक्त है और मुक्त रहेगा। अपने संबंधों को सामने लाएं। प्यार, सुख, आनंद, इन सब से परिपूर्ण मेरे संबंध है। मैं बहुत शक्तिशाली और शांत आत्मा हूं। अनुभव करें परमात्मिक प्यूरिटी, परमात्मिक पवित्रता का आभा मंडल मेरे लिए एक शक्ति प्रोटेक्टिव ऑरा का काम कर रहा है। मैं सदा सुरक्षित हूं, हर परिस्थिति में सुरक्षित हूं, सदा खुशी से परिपूर्ण। इसी अनुभव में खोए रहे और एक नए जीवन का, एक नई सोच के साथ, नए संकल्पों के साथ एक नया कदम उठाए। ओम शांति।